गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन में, जिसमें हम देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पढ़ते हैं, सुनते हैं, रिवाइज करते हैं और रिकॉल भी करते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से क्लास थोड़ी सी 2 मिनट लेट हुई है, उसके लिए माफी चाहूंगा और शुरू करेंगे आज का सेशन। शिवम जी गुड मॉर्निंग, और सेशन को शेयर और लाइक जो है वो जरूर कर दे अपने सभी साथियों के साथ। तो कई सारी बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज हैं, लेकिन उससे पहले मैं जब तक कि जो हमारा पीडीएफ है नहीं खुलता, आप सभी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आप बताएं कि जो ईरान है, ईरान के ऊपर इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा, इंडिया और यूके के बीच नॉर्दर्न अरेबियन सी में कौन सी नेवल एक्सरसाइज जो है वो दोस्तों शुरू हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताएं भाई। फिर मुझे आप बताएंगे कि एफसीआई और माफ कीजिए एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके नए डायरेक्टर के तौर पे किनको जो है सिफारिश जो है, किनकी सिफारिश जो है वो की गई है। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक का उत्तर पैसेक्स है, बिल्कुल ठीक, और एक का उत्तर राइजिंग सन है, वो भी बहुत बढ़िया है। हिमाचल क्वीन, काफी दिनों बाद आए हो आप, आपका स्वागत है जी। और तीसरा जो क्वेश्चन था, एलआईसी के नए जो चेयरमैन हैं वो किनको बनाया गया है, तो वो भी जल्दी से बता दें आप, ठीक है। और बाकी 2 जैसे आंसर दिए हैं, इसका आंसर भी जल्दी से दे दीजिए। हाँ जी, तो ठीक है, तो यहां पर शुरू करते हैं सेशन। चलिए आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर से ही शुरू करेंगे। और कल हमने रिवीजन में, मतलब कल का न्यूज था, आज रिवीजन में है। इनका नाम है आर दोरास्वामी। तो ये जो है जो दोस्तों एलआईसी के जो है के तौर पे, इनके प्रेसिडेंट के तौर पे इनकी रिकमेंड किया गया है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो द्वारा। फिर इसरो के फॉर्मर चीफ सोमनाथ जो है बेंगलुरु स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाणक्य के चांसलर चुने गए हैं। फिर इंडियन ओरिजिन फिजिशियन बॉबी मुकामला, ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं। फिर भाई एप्पल के ग्राफिकल इंटरफेस को बनाने वाले बिल एटकिंसन, इनका 74 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। इंडिया और यूके के बीच एक्सरसाइज जिसका नाम पैसेक्स है, पैसेक्स का मतलब पैसेज एक्सरसाइज, नॉर्दर्न अरेबियन सी में जो है इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। फिर जो दोस्तों हमारा ये लोकपाल जो संस्था है जो 2014 में बनी थी, उसका नया मोटो, और नया मोटो जो है वो है नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें, इंपावर सिटीजन, एक्सपोज करप्शन, इसका नया नारा है, नया मोटो है। फिर अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो कि जेंडर गैप इंडेक्स निकाला, उसमें लगातार 14वें साल आइसलैंड नंबर 1 है और इंडिया की रैंकिंग 131 है। फिर गोवा की जो ओजोफेनी है, ओजोफेनी नॉट ओनली फेनी, काजुओं की शराब होती है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग जो है वो मिल चुका है। फिर उर्दू के न्यूज रीडर सलीम अख्तर, इनका 76 वर्ष की आयु में देहांत हुआ है। कर्नाटका के ये जो तोतापुरी मैंगोज हैं, जिनको की भाई संदेशा मैंगो भी कहा जाता है, इनका आंध्र प्रदेश में इनको बैन कर दिया है। इजराइल ने राइजिंग लाइन ऑपरेशन शुरू किया है। और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो जीत ली है, इसका 3rd एडिशन था ये, और 3rd एडिशन इन्होंने जीत लिया और 27 साल के बाद कोई ट्रॉफी इन्होंने जीती है। इससे पहले 1998 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी इनके द्वारा जीती गई थी। तो ये था कल की न्यूज जो हमने कल पढ़ी, और अब हम शुरू करेंगे आज का जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज। आज क्या क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, बस सेशन को शेयर और लाइक आपका जरूर कर दें, आपके समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। और हिमाचल क्वीन, पूनम, शिवम गुड मॉर्निंग। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहली जो न्यूज है आज, कुछ इंपॉर्टेंट डे सबसे पहले पढ़ेंगे। आज 17 जून है और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, ये दोस्तों किया जाता है ऑब्जर्व। अब आप नाम से समझ गए, ताकि दुनिया का जो पानी खत्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहे हैं, और दोस्तों अगर इसको रोकना है तो इसके प्रति प्लांटेशन करनी होगी, इसके लिए लोगों को सचेत करना होगा, वाटर की सेव करना होगा। तो ये सभी कुछ अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है। इस बार इसका जो थीम रखा है वो भाई रखा है दैट इज रीस्टोर द लैंड। मैं रिपीट कर दूं,
रीस्टोर द लैंड इसका थीम रखा गया। और भूपेंद्र यादव जो है, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, इसको लेकर दोस्तों आज एक बड़ी सभा जो है जोधपुर में राजस्थान में करने जा रहे हैं। यहां पर जब डिजर्टिफिकेशन की बात आई रही है तो जल्दी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तो हमने कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पढ़ा था, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में हमने 5 जून को पढ़ा, एक तो उसका थीम बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, फिर एक पेड़ मां के नाम का दूसरा वर्जन लॉन्च हो चुका है, प्लांटेशन शुरू हुआ है। फिर हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था केरला में दोस्तों एक सीड शावर, वहां पर जो उत्तलम जो है, उत्तलम का मतलब है सीड शावर, एक स्कीम लॉन्च की गई जिसके जरिए वहां पर जो है प्लांटेशन बड़े स्तर पे लाखों करोड़ों जो पेड़ हैं वो लगाए जाएंगे। फिर दोस्तों हमने बात की थी कि इसी को लेकर जो है फ्रांस के नाइस शहर में भी जो है ये इंटरनेशनल ओशनोग्राफिक जो है ओशनोग्राफिक कमीशन के चेयरमैन के साथ है भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह की भी मीटिंग हुई थी। तो हाल फिलहाल ये सारे कैंपेन और ये सारी मीटिंग जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखें, ठीक। और यहां पर हमारे मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर हैं जी हमारे भूपेंद्र यादव जी। फिर एनवायरमेंट डे भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है वो है 15 जून, और 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। और ये दोस्तों बुजुर्ग दुर्व्यवहार जो बुजुर्गों के साथ लोग करते हैं उसको रोकना, उसको जो है कंट्रोल करना, उसको उसके बारे में जो है लोगों को, खासतौर पे युवाओं को सचेत करना। अब यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं, क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में ही हम 1 जून को इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पीपल जो है वो दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं, बुजुर्ग लोग। अब देखो जो बुजुर्ग लोग हैं ना, देखो आप आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है, आप पता नहीं इसको क्या कहेंगे, कि भी आज अगर हम किसी व्यक्ति के सफेद बाल देखकर या फिर जो है उस व्यक्ति के जो भाई ऐसा मुरझाया हुआ जो स्किन देखकर लगता है कि यार इसने जिंदगी में क्या ही किया होगा। देखो दोस्तों ये तो वक्त का तकाजा है, हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं और कल को हमें भी वैसा ही हो जाना है। लेकिन भाई उसकी जिंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, खासतौर पे अगर मैं फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपके दादाजी हो, आपके माता पिता हो, ऐसा नहीं है दुर्व्यवहार का मतलब हमेशा लड़ाई करना या मारना पीटना ही होता है। दुर्व्यवहार का मतलब ये भी होता है कभी कभार हम समझ लेते हैं यार ये हमें समझ नहीं रहे, कभी कभार हमें लगता है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये जो है भाई हमारी खुशियां नहीं चाहते, कभी कभार ये लगता है कि ये हमें हर बात पे रोकते क्यों हैं, ठीक है। लेकिन एक यकीन करें कि भाई उनके जो तजर्बे रहे हैं जिंदगी के, उन्होंने जो जिंदगी में जो देखा है वो उसी हिसाब से अपना सबसे बेस्ट आउटकम जो है वो आपको, जो अपना सबसे बेस्ट सजेशन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और उस हिसाब से कभी कभार हमें लगता है कि हमारी आजादी में जो है एक तरह से रोड़ा है, आजादी को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि 100% वो ठीक ही होंगे, लेकिन वो जो बोल रहे हैं अपने तजर्बे से बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, और खुद के साथ जो उनके साथ हुआ है उसके आधार पर बोल रहे हैं। तो भाई उसको पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए और उन बातों को भी जो है वो सोच समझकर जो है उनको माइंड में रख के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई ये 15 जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है और हर साल 15 जून को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम है एड्रेसिंग अब्यूज ऑफ ओल्डर अडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी थ्रू डेटा एंड एक्शंस। तो ये मैं रिपीट कर देता हूं, काफी बड़ा है, एड्रेसिंग अब्यूज ऑफ ओल्डर अडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी थ्रू डेटा एंड एक्शन। और ये पहली बार 2006 में यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है ये दोस्तों इसके बारे में बात की गई थी और बाद में रेजोल्यूशन 2011 में जो है वो पास कर लिया गया था। तो याद रखें 15 जून ये एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, और 17 जून कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और 1 जून को इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पीपल होता है। मैं यहां पर ये भी बता दूं क्योंकि 15 जून का ही दिन चल रहा है, तो भाई 15 जून को मैं आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में तो ऑलरेडी बता चुका हूं। इस दिन विंड डे भी होता है दोस्तों, वर्ल्ड विंड डे या इंटरनेशनल विंड डे। और कल हमने पढ़ा भी था कि भारत की विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो चुकी है, वो लगभग 51 गीगावाट जो है वो हो चुकी है। याद है कि नहीं याद?
जल्दी जल्दी से बताएं भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स। हाँ जी ठीक है। और एड्रेसिंग अब्यूज ऑफ एल्डर लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, वेरी गुड, एक बार लिख देते हैं तो उससे काफी ज्यादा बेहतर वो चीजें याद रहती हैं। तो भाई सेशन आपका है, ठीक है, सेशन आपका है, चैनल आपका है, इसको शेयर और लाइक जो है वो भी आप ही का करना फर्ज है, तो शेयर लाइक जो है साथ साथ जरूर जरूर कर दें। तो दोस्तों यहां पर तीसरी जो न्यूज है वो 16 जून कल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस से जुड़ा हुआ है। इसका थीम जो है इट इज ए यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज ऑब्जर्वेंस, और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जो हर साल 16 जून को किया जाता है ऑब्जर्व, फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं इसका थीम एक बार इसको अंडरलाइन कर दूं, that is family oriented policy for sustainable development towards the second world। और भाई और ये दोस्तों जो है सेकेंड वर्ल्ड समिट भी जो है सोशल डेवलपमेंट को लेकर होगी, और ये इसका थीम जो है रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बता दूं, और दोस्तों दैट इज इसका जो मतलब है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, कि भाई आजकल जो फैमिलीज हैं, फैमिली में रहने का जो कल्चर है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, ठीक है, और उसको लेकर भी लोगों को अवेयर किया जाता है। आपको मैं सुबह की एक वीडियो, मतलब अभी मैं आपको टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर दी थी, मेरा जो अपना पर्सनल टेलीग्राम चैनल उस पर। दोस्तों अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, और वहां पर आपको पता है एक फैमिली में 3 बच्चे थे, और मतलब टोटल तो वैसे 280 से ज्यादा लोगों का देहांत हो चुका है। तो कई ऐसे वहां पर लोगों की स्टोरीज जो है वो सामने आ रही हैं। तो आज मैं सुबह एक डॉक्टर के बारे में पढ़ रहा था, डॉक्टर की एक वीडियो देख रहा था सुबह, और दिल्ली के वो डॉक्टर थे, फीमेल डॉक्टर थी, उनकी वीडियो भी मैंने शेयर कर दी ऑलरेडी। तो भाई उनको देखकर जो है कई लोग जो अपना डाइवोर्स केस उन्होंने फाइल किया हुआ था, तो भाई वो जो है ह्यूमन थिंग्स की या टाइम की है ना, कि जो टाइम ना कितना सेंसिटिव होता जा रहा है, और हम जो है अपना समय लड़ाई में जो है बीतते जा रहे हैं, और हम अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, और उस वजह से आपसी जो है कलेश जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसको समझा, और कई सारे जो डाइवोर्स हैं वो उन्होंने अपने डाइवोर्स केस जो है वापस ले लिए हैं। और मतलब ये तो चलो एक्सट्रीम है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया जो डॉक्टर बोल रहा था। हम भी खुद भी देखें कि अगर आप मैक्सिमम जो है आप अनमैरिड होंगे, लड़के लड़कियां, तो भाई अपना ये जो टाइम पीरियड है ना, तो इसको एंजॉय करें अपने भाई, अपने बहन, अपने जो परिवार के साथ। पता नहीं फिर दोस्तों कितना समय मिलेगा आज से 5 साल के बाद आपको इन सभी के साथ, पता नहीं कौन से, मतलब पता नहीं, मतलब एक अगर मैं आध्यात्मिक बात करूं तो किस जन्म में कौन बहन भाई माँ बाप बनेंगे, इस जन्म में तो यही है। तो इनको पूरा पूरा समय दें, और जब आप दोस्तों किसी में इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये यकीन करें, ठीक है, तो वो वापस जरूर जरूर आएगा, वो जो है किसी ना किसी फॉर्म में आपको जरूर आएगा। ये जो कुदरत है, ये जो दोस्तों नेचर है, आपको उस इमोशंस को, प्यार को आपको वापस जरूर करेगी। तो ये जो दिन है इनकी इंपॉर्टेंस है समझने के लिए, ये दिन हर साल 16 जून को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज 3 इंपॉर्टेंट डे हो गए हैं। 17 जून को डिजर्टिफिकेशन को लेकर, 15 जून को लेकर एक विंड डे है, और विंड डे के साथ साथ दोस्तों हमने जो बात की दैट इज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। साथ ही साथ 1 जून को बताया वर्ल्ड इंटरनेशनल एल्डर्स डे, और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। चलिए यहां पर अब आए हैं तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, यहां पर जून में 2 जून को हमने तेलंगाना डे भी पढ़ा था, और इसके अलावा 5 को एनवायरमेंट डे, 8 को ओशंस डे, 12 को इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज, 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। फिर अभी आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा, 20 तारीख को रिफ्यूजी डे, 21 तारीख को योगा डे होता है, ठीक है, और 23 को इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, और 29 तारीख को पीसी महालोनोबिस जी का बर्थडे, जिस दिन हम नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, उसे जो है सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है भाई जो इसरो है, इसरो के आपको पता है जो हमारा सैटेलाइट जो दोस्तों सेंटर जहां से हम लॉन्च करते हैं, ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। आपको याद होगा ना, और अभी हाल फिलहाल मैंने आपको कैनेडी स्पेस सेंटर के बारे में बताया है, अमेरिका में है, जहां से जो 19 जून को हमारे शुभांशु शुक्ला जी उड़ान भरने वाले हैं। याद है कि नहीं याद? अब यहां पर हम बात करेंगे, इसरो ने दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट किया है, और ये एक्सपेरिमेंट यूपी के कुशीनगर, आपको कुशीनगर का नाम याद है?
ये वही कुशीनगर है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने लाइफ का आखिरी समय जो है वो बिताया था, और वहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया है। वहां पर दोस्तों तस्वीरें देख रहे हैं, एक रॉकेट लॉन्च किया है, और ये रॉकेट सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर है। ऐसा नहीं है कि भाई यहां पर कोई स्पेस सेंटर हरिकोटा की तरह वो स्थापित ही हो चुका है। ये एक जस्ट एक्सपेरिमेंट है, और ये 14 जून को दोस्तों हुआ है कुशीनगर में। एंड इट वाज नॉट ए फुल फ्लेज्ड रॉकेट जो कि किसी भाई पेलोड को लेकर जो है वो चला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो टेस्ट कंडक्ट है दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये ऑर्गेनाइज किया था एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI, और उन्होंने इसरो और इन स्पेस के साथ मिलकर, मैं रिपीट करता हूं, ASI, इन स्पेस और इसरो, इन तीनों ने मिलकर ये जो रॉकेट है उसकी टेस्टिंग है यहां पर वो की है। और भविष्य में भाई यहां पर कितनी और संभावनाएं हो सकती हैं उसको आकलन की जो है वो कोशिश की गई है। आपको याद होगा फिलहाल जैसे DRDO है, हमारी जो मिसाइल्स टेस्ट करता है वो उड़ीसा के चांदीपुर में उसकी टेस्टिंग जो है वो की जाती है, और एक ही जगह है व्हीलर आइलैंड या जिसे अब्दुल आइलैंड कहते थे। लेकिन दोस्तों DRDO अब उसके साथ साथ अपनी दूसरी भी एक साइट वो तैयार कर रहा है आंध्र प्रदेश में। DRDO जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1958 में दोस्तों सिर्फ भारत के डिफेंस के रिसर्च में बनी थी। DRDO रिसेंटली लॉन्च ए सेकंड साइट टू लॉन्च मिसाइल इन आंध्र प्रदेश। उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं भाई, उसका नाम है दोस्तों दैट इज नगाया लंका, और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, नगाया लंका, और ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश में तो सैटेलाइट स्पेस सेंटर भी है, मतलब जो सतीश धवन स्पेस सेंटर, और अब ये नगाया लंका वहां पर DRDO का मिसाइल सेंटर बन रहा है। और उड़ीसा में जो है ऑलरेडी एक मिसाइल सेंटर है, और अंडमान निकोबार वहां पर भी कभी कभार जो DRDO अपनी जो दोस्तों सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स हैं, कभी कभार जो है इस तरह की जो मिसाइल्स हैं, या फिर जो वाटर टू एयर जो मिसाइल्स हैं वो टेस्टिंग जरूर कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं इसरो की, कल ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसरो के फिलहाल चेयरमैन कौन है? V नारायणन है। फॉर्मर चेयरमैन कौन थे? S सोमनाथ थे, जो चाणक्य यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे उन्होंने नियुक्ति ली है। स्पेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 अगस्त को हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। और 23 अगस्त के अलावा जो है स्पेस के बारे में एग्जाम 4 19 जून वो हो ही चुका है सब कुछ दोस्तों। भारत का टारगेट क्या है? भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का 2035 का। चंद्रमा पर कब पहुंचेंगे हम एस्ट्रोनॉट्स को लेकर? 2040 तक। गगनयान का टारगेट हमारा क्या है? 2027 का है। चलिए ये भी साथ साथ सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज अबाउट कराईकल दोस्तों कार्निवल, या ये जो फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल हर साल कराईकल कार्निवल जो है पुडुचेरी में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड बाय द पुडुचेरी गवर्नमेंट, वहां का जो टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट है। और इस साल दोस्तों ये मतलब ये इन्होंने कहा है कि भाई इसको जो है मतलब पहले अनाउंस कर चुके हैं, 16 से 19 जनवरी के बीच जो है इसको करवाया जाएगा। कराईकल जो है फेस्टिवल है पुडुचेरी, और यहां पर जो इसको लाने का पर्पस ये भी था इस क्वेश्चन को कि इसके अलावा कई सारे और फेस्टिवल, जैसे कि मैं आपको पर्पल फेस्टिवल बता दूं, ये दोस्तों जो दिव्यांग हैं उनके राइट्स को लेकर जो है लोगों में अवेयरनेस दी जा सके, ये राष्ट्रपति भवन में करवाया गया था। फिर गीता महोत्सव, ये हर साल दिसंबर में जो है कुरुक्षेत्र में जो है करवाया जाता है। फिर इसके अलावा जो है सरस्वती महोत्सव, ये भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ही हरियाणा में है, पेहवा डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज जो है किया गया। अभी हिमाचल में एक पेपर हुआ था हिमाचल, उसमें पूछा गया भाई ये जो दोस्तों जुलाई के महीने में होता है जुलाई के महीने में लावी का फेयर जो है, ठीक है, ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सूरज कुंड जो है ट्रेडिशनल फेयर, ये दिल्ली के फरीदाबाद में जो है इसका ऑर्गेनाइज। फिर एक बोय मेला, ये किताबों से जुड़ा हुआ है, ये कलकत्ता में ऑर्गेनाइज जो है वो किया जाता है। ठीक, ये याद रखें। फिर मार्च में हमने पढ़ा था जब शिवरात्रि थी, हिराथ नाम का फेस्टिवल है जो कश्मीरी पंडित जो है वो सेलिब्रेट करते हैं महाशिवरात्रि पर और कश्मीर में। तो देयर आर सम फेस्टिवल्स, कभी कभार सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
फिर नेक्स्ट इज अबाउट कार्निवल के बाद दोस्तों ब्रिक्स, और ब्रिक्स को लेकर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब याद रखें, कुछ दिन पहले पढ़ा था कि भाई इसका जो ब्रिक्स का जो बैंक है ना, इसके बैंक का नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा कंट्री नया एड ऑन हुआ है, वो हुआ है अल्जीरिया। अल्जीरिया नया कंट्री है। एनडीबी है कहां पर है, शंघाई में है। तो अब ये जो ब्रिक्स है, इसका समिट इस साल ब्राजील में होने वाला है, ब्रासीलिया में। और कुछ दिन पहले पढ़ा था नेक्स्ट ईयर की जो ब्रिक्स की दोस्तों यूथ अफेयर समिट है, वो दिल्ली में इंडिया में होने जा रही है 2026 की। इस साल तो सारी समिट इसकी ब्राजील में ही होंगी। और इसके नए पार्टनर कंट्री के तौर पे दोस्तों वियतनाम ने इसको ज्वाइन किया है। और वियतनाम जो है वो अब 10वां ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन चुका है। और ये दोस्तों पार्टनर कंट्री कैटेगरी, इसको 2024 की जो समिट थी कजान रशिया, वहां पर इसको शुरू किया गया था। और वहां पर ऑलरेडी अगर मैं बात करूं इजिप्ट की, इजिप्ट इसमें शामिल हुआ पार्टनर कंट्री में। दोस्तों इथोपिया शामिल हुआ, फिर यूएई भी इसमें शामिल हुआ। और ये कंट्रीज इसमें शामिल हुए थे। हालांकि हमने सऊदी अरेबिया को भी इनवाइट किया था, वो इसमें अमेरिकन दबाव की वजह से नहीं आया। अर्जेंटीना को भी इनवाइट किया था, वो भी इसमें दबाव में नहीं आया। तो भाई ये जो कंट्रीज हैं, और जो जैसे इजिप्ट बताया, इथोपिया बताया, यूएई बताया, वो इसमें शामिल जरूर हुए थे। और ईरान भी इसमें शामिल हुआ था। तो 5+4 और 10वां कंट्री कौन सा है, अब वियतनाम इसमें एड ऑन हो चुका है। तो बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जो है इस साल ब्राजील की समिट है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाई इस साल जो है, इस साल की इंपॉर्टेंट सिर्फ G7, और ये तो कनाडा में होगी। और कनाडा में कनकसावी नाम का एक शहर है, वहां पर होने जा रही है। कल देर शाम प्रधानमंत्री जी वहां पर कैलगरी पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत हुआ। आपको पता होगा वो साइप्रस थे, साइप्रस से कनाडा, और इसके बाद क्रोएशिया जाएंगे। और साइप्रस में तो उनको उनका सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। फिर दोस्तों G7 कनाडा है। इस साल G20 कहां पर होगी, ये साउथ अफ्रीका में होने जा रही है। और ब्रिक्स ऑलरेडी आपको बताया है, ये भाई ब्राजील में है। फिर दोस्तों इस साल जो COP30 है कॉन्फ्रेंस, वो भी ब्राजील में उसका आयोजन जो है वो हुआ। और फिर वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, ये हाल ही में दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया था। और ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट समिट हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और इसके अलावा यार इस साल 2025 में AI समिट ये पेरिस में हुई थी, जिसको को होस्ट भारत द्वारा किया गया था। हाँ जी। फिर बिम्स्टेक की समिट थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, वो भी आपको डेफिनेटली याद होगी, प्रधानमंत्री जी उसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे। आप भी अगर कोई याद हो तो जरूर बता दिया करो। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का समिट, जिसमें भारत को जो है ट्रेचुमा फ्री अनाउंस कर दिया गया था और आयुष मिनिस्ट्री के साथ टैब किया गया था, ये जनेवा में हुई थी। और ये इसका 78th जो है वो सेशन था। अगर याद है तो जल्दी जल्दी बता दिया करो। इस साल का एयर शो बेंगलुरु में हुआ था दोस्तों, फरवरी के महीने में, येलाहन का एयरबेस के ऊपर। और वेव समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये पहला एडिशन था और ये मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया था। ठीक है। और वो ये अब तो हम बाहर की बातें बताने लग गए। ये तो हमने पढ़ रहा था, WHO से US से अर्जेंटीना बाहर हो चुके हैं, यूनेस्को से निकारागुए बाहर हो चुका है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हंगरी जो है बाहर हो चुका है। तो चलिए ये भी साथ साथ आपने पढ़ लिया है। अब अगली जो न्यूज है ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो है, ये भाई प्लेयर है और बॉडी बिल्डर है, और इनका नाम है याजीक हिलांग। मैं रिपीट कर दूं, नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याजीक हिलांग इंडियन है और अरुणाचल प्रदेश से हैं। और इन्होंने दोस्तों 15वां साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, और ये दोस्तों स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई कहां पर है, भूटान की कैपिटल थिम्पू में हुई। और इन्होंने पहली जो पोजीशन है वुमेन्स की मॉडल फिजिक अप टू 157 सेंटीमीटर में नंबर 1 रैंक जो है वो हासिल किया है। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, अदर देन क्रिकेट,
जो जो न्यूज है ना वो आजकल बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली है। तो ये बॉडी बिल्डिंग, और देखो नंबर 1 आई है पूरे साउथ एशिया की चैंपियनशिप में। ये जाखिलांग, और वेन्यू क्या है, थिम्पू, भूटान में ये हुआ है। और ये ऑर्गेनाइज की थी, ये जो चैंपियनशिप है, साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स फेडरेशन। और ये खुद कहां से बिलोंग करती है, अरुणाचल प्रदेश से। यहां पर ये भी याद होगा, अरुणाचल के ईटानगर में हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 19 वर्ल्ड सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें फाइनल ने इंडिया ने हरा दिया था, किसको, बांग्लादेश को हरा दिया था। डेफिनेटली आपको याद जरूर होगा। और एक अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भारत का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो भाई उसने जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां पर एक साइट जो है फाइंड आउट की है, और जहां से जो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो दोस्तों प्रोडक्शन है वहां से उसकी की जाएगी। ठीक है, समझ नहीं आता लोग इतने लंबे नाम रखते क्यों हैं भाई। शिवम नाम लंबे नहीं यार, ठीक है, नाम अपने हैं। जैसे आपका नाम मुझे आसान लग रहा है शिवम, हो सकता है भाई नॉर्थ ईस्ट वालों को आपका नाम, मेरा नाम योगेश बड़ा मुश्किल लगे। तो डेफिनेटली भाई एक नए कल्चर में जाते हैं तो नाम थोड़े अजीब लगते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे। और नॉर्थ कोरिया में जो है हमने दोस्तों 2021 में अपने जो वहां पर एम्बेसी थी उसको हटा लिया था। और लेकिन अब पूरी दुनिया का जो बदलता हुआ जो क्रम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो रशिया है दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था 2023-24 में पूरी दुनिया उसे दरकिनार कर रही थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने चाइना का सहयोग और नॉर्थ कोरिया का सहयोग, कई अब ईरान के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो करके जो है एक नया जो एरा जो है, या कह लीजिए एक नया वर्ल्ड जो है वो बना रहा है। अब भारत के लिए भी जरूरी है कि भाई भारत भी पूरी तरह से अमेरिका के प्रति जो है अपनी इतनी लॉयल्टी नहीं दिखा सकता, जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में IMF से जो है उनको लोन दिलवाया पाकिस्तान को। तो उसके बाद भारत भी लगातार जो है दोस्तों प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई उनका जो जवाब है किसी तरह से दे सके। तो अब उसी उपलक्ष्य में आप देखें कि भाई नॉर्थ कोरिया जो पूरा एंटी अमेरिकन कंट्री है, और यहां पर देयर इज नो डेमोक्रेसी, यहां पर दोस्तों डिक्टेटरशिप है किम जोंग उन की, लेकिन हमने इनके साथ रिलेशन बेहतर करने का जो है वो निश्चय किया है। और 4 साल के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक का मतलब हम वहां पर अपना एम्बेसडर नियुक्त करेंगे। और ये नियुक्ति जो की है वो दोस्तों, पहले ये प्राग में थे हमारे एम्बेसडर, और अब यहां पर जाएंगे अलायवती लोंग कुमार जो हैं, ये वहां पर हमारे नए एम्बेसडर जो हैं होने वाले हैं नॉर्थ कोरिया। उसका पड़ोसी साउथ कोरिया है, जहां पर हाल ही में इलेक्शन हुआ था और राष्ट्रपति बने थे वहां पर ली, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा लेकिन ली जरूर है, ठीक है, LEE, ठीक है। और साउथ कोरिया के बारे में अभी हाल फिलहाल तो दोस्तों बस वो जनवरी में वहां पर लगी थी, इमरजेंसी लगी थी, और अब वहां पर इलेक्शन हुआ था 3 को, और राष्ट्रपति, अगर किसी को याद हो तो वो जरूर साथ साथ बता सकता है पूरा नाम। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट, ये जो मैं बता रहा था, साइप्रस ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड, नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकैरियस 3, ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है 24 कंट्रीज ऐसे हो गए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने इनको रिकॉग्नाइज्ड जो है वो किया है, इनका अपना हाईएस्ट अवार्ड देके। हाल ही में 1 महीना पहले हमने श्रीलंका के बारे में देखा था, श्रीलंका ने भी, और फिर बारबाडोस ने भी इनको अपना हाईएस्ट अवार्ड है वो दोस्तों दिया था। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम दैट इज ली जी म्यूंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वो दिया हुआ था। फिर जो है ये नाम याद रखें, साइप्रस पे दोस्तों यूके से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, यूनाइटेड किंगडम। वैसे पिछले 2-3 दिन में कई न्यूज हम पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ा था कि भाई भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आखिरी चरण की जो दौर पर वो जो हैं बैठे हुए हैं। फिर यूके के हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की थी, अगर आपको याद हो, केयर स्टारमर वहां का प्राइम मिनिस्टर है। फिर यूके का कैपिटल लंदन हमने पढ़ा था, वहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ। फिर इंडिया 20 जून से पहला टेस्ट मैच वहां पर खेलेगी। ट्रॉफी का नाम क्या होगा? इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट ट्रॉफी का नाम सचिन और एंडरसन ट्रॉफी। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम होता है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। इंडिया और साउथ अफ्रीका में क्या नाम होता है? गांधी मंडेला ट्रॉफी। तो यहां पर सचिन एंडरसन ट्रॉफी। तो आज न्यूज ये है कि वहां की जो स्पाई एजेंसी है उसका नाम MI6 है, शायद आपने सुना होगा नाम। और अगर आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो जेम्स बॉन्ड का जो फिक्शनल कैरेक्टर है वो भी MI6 से ही जो है वो संबंध रखता था। तो जैसे भारत में रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जैसे कि
जैसे कि पाकिस्तान में ISI है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जैसे कि USA में दोस्तों CIA है, वैसे ही UK की इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6। और पहली बार ऐसा हुआ है UK के इतिहास में कि उनकी स्पाई एजेंसी का जो डायरेक्टर है एक महिला को बनाया गया है, और उस महिला का नाम है ब्लेस मेटरवाली। ब्लेस मेटरवेली, यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं, और ये जो है रिचर्ड मुरे को जो है रिप्लेस जो है वो करके इसकी 19वीं जो है वो चीफ है वो बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेस मेटरवेली इनका नाम है। यहां पर आपको मैं पूछना चाहूंगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अलावा आप मुझे बताएंगे इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे कब होता है, इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे कब होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। और चलिए क्वेश्चन के साथ साथ और भी चीजें आपको बतानी है, जैसे कि एक तो दिल्ली में जो है तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी रेखा गुप्ता, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी थी शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और ये आरती मारलेना के बाद चौथी। और इस टाइम भारत में सिर्फ 2 ही महिला मुख्यमंत्री हैं, एक जो है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं और एक रेखा गुप्ता है। दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा था 18 मई को इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे, और उस दिन भारतीय नेवी द्वारा सागर में सम्मान जो है ये इनिशिएटिव भी शुरू किया गया था। फिर भाई 2025 में पहला जो एनडीए वुमेन्स का एनडीए का जो कैडर है वो दोस्तों पास आउट हुआ है। 2023 में जो है ये इसकी जो है इंक्लूड किया गया था 2023 में, और दोस्तों अभी इन्होंने एनडीए की ट्रेनिंग करके ये पास आउट हो चुके हैं। पहला बैच होगा 7 लड़कियां 14 लड़कियां हैं, ये 7 आई थिंक 14 लड़कियां हैं जिन्होंने पास आउट किया है एनडीए का फर्स्ट ये बैच। फिर महिलाओं के बारे में हाल फिलहाल मैं अगर बात करूं दोस्तों, वो करना चाहूंगा, एक तो तुलसी गबार्ड चर्चा में रही, जो कि अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की डायरेक्टर है। भारत में वो मार्च के महीने में दौरे पर भी आई थी। और महिलाओं को लेकर यार अभी जो हमने पढ़ा था श्रीनगर में कश्मीर में जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट आर्च ब्रिज जो बना है और 315 मीटर चिनाब रिवर के ऊपर बना है, उसमें एक इंडियन इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उसका नाम था माधवी। ठीक है, अगर कोई पूरा नाम बता सकता है स्टूडेंट तो बहुत बढ़िया है। माधवी का नाम अगर एनीवन फ्रॉम द क्लास, एक तो यार क्लास में कोई आते ही नहीं है स्टूडेंट ना, पता नहीं उनको क्या लगता है इतना यार टाइम पास। हाँ जी, माधवी लता, वेरी गुड जी। ठीक है, और इनके अलावा दोस्तों महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी सितंबर से शुरू हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका में। ठीक है, और ये ओडीआई वर्ल्ड कप होगा। ठीक, और इस बार जो वुमेन प्रीमियर लीग था वो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को जो है वो हरा दिया था। मुंबई इंडियंस इस बार इसके विनर रहे। ठीक, और महिलाओं के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था 2027 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 11वां एडिशन, और वो ब्राजील में ऑर्गेनाइज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो काफी सारी न्यूज आपको बता दी है मैंने, और इनका नाम है ब्लेस मेट्रोवैली। ठीक है, और फिर दोस्तों लास्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेरिस एयर शो। पेरिस में एयर शो होने वाला है और ये आज कल से शुरू हो चुका है 16 से 22 जून, और इसमें इंडिया की तरफ से जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ अपने जो भाई इंडिया का जो एरोस्पेस इनोवेशंस हैं, जो हमारे अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं, एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं, वो यहां पर प्रदर्शित जो है करने जा रहा है पेरिस एयर शो में 16 से 22 जून। तो दोस्तों पेरिस की फ्रांस की ही कंपनी डोसोल्ट एविएशन बड़ी जल्दी ही टाटा के साथ मिलकर रफोल जहाजों का निर्माण हैदराबाद में करेगी। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक हफ्ता पहले। तो ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज रही है। आई होप सो आपको सारी न्यूज अच्छे से समझ आई होंगी दोस्तों। और अब आखिर में मतलब अभी सेकंड लास्ट एडिशन है, तो हम शुरू करते हैं आज का रिवीजन, आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो भाई लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन अच्छा लग रहा है तो छोड़ो यार। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पहला क्वेश्चन वो है, बताएं उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पर इसरो द्वारा सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च किया गया है? कानपुर, लखनऊ, कुशीनगर या वाराणसी? हाँ जी, क्या इसका उत्तर है? कहां पर यह लॉन्च किया गया है? ठीक है, जल्दी से आंसर दें भाई। और इसका जो आंसर है कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं इंटरनेशनल योगा डे के जो दिन है, कौन सा जो राज्य है एक योगा मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहा है ब्रह्म सरोवर के ऊपर? अगर आपको ब्रह्म सरोवर पता है तो आप इसका आंसर भी दे देंगे, यूपी, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। क्या इसका उत्तर है जी? ठीक है, तो क्या इसका उत्तर होने वाला है? ठीक है, तो वही सही उत्तर है वो हरियाणा है, ब्रह्म सरोवर। फिर बताएं
कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16वां पॉपुलेशन सेंसस जो है कब से कंडक्ट करना शुरू किया है। 1 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 मार्च 2027, 1 अप्रैल 2027। वैसे मैं बता दूं यहां पर जो इसका पहला फेज है वो तो 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा फेज है वो दोस्तों शुरू होगा 1 मार्च 2027 को। तो दूसरा फेज है ये जो ऑल इंडिया, और पहला फेज 1 अक्टूबर 2026। फिर वर्ल्ड विंड डे कब होता है? ठीक है, विंड डे बताया है जिस दिन एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, दोनों का उत्तर जो 15 जून है। और भारत की कैपेसिटी कितनी? 51 गीगावाट है। फिर कौन सा स्टेट यूटी है जहां पर कराइकल कार्निवल जो है वो कंक्लूड हुआ है? सही उत्तर इसका जो है पुडुचेरी है। फिर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, ये कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है ताकि डिजर्टिफिकेशन होने से हम दुनिया को बचा सकें? तो इसका उत्तर जल्दी से दे, 15, 16, 17 या 18, विच इज द करेक्ट आंसर। और बबली ठाकुर जिन्होंने आज ग्रुप छोड़ा है तो उन्होंने का जो उत्तर है वो 17 जून, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों अब लास्ट में हम बढ़ेंगे आज की सुबह की ऑल इंडिया न्यूज, मतलब आकाशवाणी की खबरें हैं आज सुबह सुबह क्या रही हैं। और आज सुबह में अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री जी जो है कनास्किस में जो है G7 में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, वहां पे रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को सही ट्रेनिंग भी मिलेगी गाड़ियां चलाने की, और खासतौर पे बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज में लॉन्च किए जाएंगे। फिर FATF जो ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार इसका जिक्र हुआ है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पेरिस में हेडक्वार्टर है। दोस्तों ये किसी भी देश का आंकलन करते हैं कि वहां पर कितना ज्यादा ब्लैक मनी है और उस ब्लैक मनी का टेररिज्म में और इलीगल एक्टिविटीज में कितना ज्यादा उसका उपयोग किया जाता है, उस हिसाब से वो उनके ऊपर बैन वगैरह जो है उनको रेटिंग देती है। तो FATF ने भी कंडेम किया है पहलगाम टेरर अटैक को। फिर ट्रंप जो है वो फूफा जी का एक ही काम है, बोलते रहो, कुछ करना है नहीं। वो कह रहा है कि भाई इजराइल ईरान गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई फिर दोस्तों FIH हॉकी प्रो लीग, इंडियन वुमेन्स टीम जो है अर्जेंटीना से मैच खेलेंगे लंदन में। आपको बताया है FIH का प्रो लीग ऑलरेडी पुरुषों का नीदरलैंड और बेल्जियम में शुरू हो चुका है, और महिलाओं का ये लंदन में UK में शुरू हो चुका है। और कल दोपहर और कल शाम की न्यूज देखो तो भाई एक तो हाई लेवल मीटिंग अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर है, और दोस्तों ईरान को लेकर है, बारिश को लेकर है, और वुमेन वर्ल्ड कप का शेड्यूल आज जारी होगा जो सितंबर में इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है। 16वां सेंसस 2 फेसेस में होगा। तो यही सारी जो है वो न्यूज हैं दोस्तों जो चल रही हैं। और इसी के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा, पसंद पता नहीं आया होगा या नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।